देखिए ये जो क्रीम है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकले, अब निकलते निकलते रास्ते के अंदर आप गिर गए और गिरते ही आपको आसपास के लोग एक क्लिनिक के अंदर ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने आपको पट्टी लगाने से पहले एक क्रीम को लगाया। वो पता कौन सी क्रीम है? वो यही है जिसको हम लोग कहते हैं पोविडोन आयोडीन। ये आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर भी आती है और ऑइंटमेंट फॉर्म के अंदर भी आती है। बट इसके एक्चुअल में यूजेस क्या हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और किस किस कंडीशन में आप खुद से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसके एक्चुअल में यूजेस क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर आप गिर गए और आपके कट लग गया तो उस कंडीशन में आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि किसी के घाव आ गया, घाव किस तरीके से आ सकता है, कहीं आप लोहे से टकरा गए थे या फिर आपका सब्जी काटते हुए आपका हाथ कट गया, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, आपको उसकी वजह से घाव है तो भी इस दवा का यूज़ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका कहीं पर जैसे मान लो जल गया, ठीक है, अब जो जलने की सिचुएशन है उस कंडीशन में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। बट सीवियर जलना नहीं, छोटा मोटा जैसे जलने की वजह से वहाँ से खून आ रहा है, वो फट गया है आपकी जगह, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो चौथी आती है वो आता है एक्ने। एक्ने में डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक्ने की वजह से दाने हुए, वो लाल होकर के फट गया, फट के वहाँ पे खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स कह सकते हैं कि आप इस दवा का जो है वो यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसका एक गार्गल फॉर्म भी आता है। गार्गल मतलब कि गरारे करने वाला। तो अब उसको कैसे दिया जाता है? जब आपके गले से थूक ना लिया जा रहा हो, प्रॉब्लम होती है, तो हर एक कंडीशन के अंदर आपकी पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट ही नहीं, इसके बहुत सारे फॉर्म आते हैं और डॉक्टर्स जो है वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो आयोडीन आप देख रहे हो ना, ये जैसे ही आपके किसी भी घाव पे, चोट पे, बर्निंग सेंसेशन पे, खून निकल रहा है, कुछ भी होता है, उस पर जैसे ही पड़ता है, वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने का काम करना जो है वो शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से आपको जो है वो आराम मिल जाता है, वहाँ के बैक्टीरियाज ख़त्म होते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी से रिपेयर होना जो है वो शुरू हो जाती है। एक्चुअल में इसका ये काम है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक नहीं। एंटीबायोटिक गोली आपकी अलग होती है, इसको हम लोग कहते हैं आपका एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब इसके बाद इसको यूज़ किस तरीके से करना है, डोसेज लिखा हुआ है, आप डोसेज को ना समझे, आप सोचिए कि यूज़ किस तरीके से करना है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप अपना हाथ जो है सबसे पहले साफ़ कर लें। हाथ को साफ़ होना ज़रूरी है। आप मिट्टी वाला हाथ लेकर के अपनी चोट पे लगाओगे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहले अपना हाथ साफ़ कर लें और जहाँ पर भी आपको लगाना है उस जगह को भी अच्छे से जो है वो साफ़ कर लें। ये सबसे पहला काम करना है। उसके बाद आपको इसकी एक पतली सी लेयर उस जगह पर जो है, जैसे आपके हाथ में या कहीं पाँव में लगा था, तो वहाँ पर पतली सी लेयर आप आराम से लगा दें। लगाने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको भर करके नहीं लगाना कि मैं ज़्यादा लगा लूँगा तो जल्दी ठीक होगा, बट कि वो आपका जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इस बात को समझें। तो भर के आपको नहीं लगाना। उसके बाद हो सके तो आप वहाँ पे पट्टी बांध ले, अगर कट लग गया है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, या फिर अगर वैसा है तो आप कॉटन लगा करके तो कैसे भी आप जो है वहाँ पे बांध सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना जब तक वो आपका लगा हुआ है। तो डॉक्टर ने आपको जैसे कहा कि 2 बार लगाना है, दिन में 3 बार लगाना है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको कह सकते हैं, तो उसको वहाँ पे लगा छोड़ दें। जैसे 2 से 3 बार आपको डॉक्टर ने जैसे भी बता रखा है, आप वैसे जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक काफ़ी ज़रूरी बात, जब आप इसको लगाने जाएंगे, जैसे आपने अपने हाथ को, मान लो आपके हाथ में चोट लगी है, तो आपको अपने हाथ को बाद में बिल्कुल भी धोना नहीं है। ये बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दवाई लगाने के बाद वो जगह को आप धोएंगे नहीं, दवाई लगाने से पहले साफ़ करना है। दवाई लगने के बाद आप उसको ऐसे ही सूखा छोड़ देंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जैसे कि हो सकता है कि आपको इसके इंग्रेडिएंट से, इसके अंदर जो चीज़ें डली हैं उससे आपको एलर्जी हो, तो आप इस दवा का बिल्कुल यूज़ ना करें। उस कंडीशन में आपको कोई और ऑइंटमेंट या फिर कोई और लिक्विड कहा जाएगा। हो सकता है कि आपको इस दवा से, मान लीजिए इस दवा की वजह से इचिंग हो जाए, खुजली होनी शुरू हो जाए, तो अगर वो ऐसे खुजली होती है ना, जैसे आपकी चोट लगी है तो उसमें कोई भी चीज़ लगाते हैं तो खुजली होती है, वो नहीं कह रहा। इसकी वजह से खुजली ऐसे कि रेडनेस हो गया आपकी, ठीक है, आपकी एलर्जी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है इसको लगाने पे, अच्छा अजीब सा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसको ना लगाए। वरना इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हैवी है नहीं, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हमें यहाँ पे एक मामले में लेकर के जो है वो चलना पड़ता है।
प्रिकॉशन एक मैं बता दूं आपको, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका घाव बहुत गहरा है, आपको चोट जो है वो ज़्यादा लगी है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि देखिए घर पे अपने घाव को, चोट को ठीक करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। कभी कभार देखिए कोई जानवर काट लेता है, हम सोचते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, कुत्ता काट लिया, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी की वजह से लोगों को बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो मेरी बात को समझिए कि ज़्यादातर कंडीशन में जहाँ से आप दवाई खरीदे वहाँ से आप उसको पूछ लीजिए, आप वो भी आपको जनरल मेडिकेशन बोल सकता है, कि जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर सीवियर हुआ तो वो आपसे कह देगा एक बार कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि उसके पास भी जो है वो एक एबिलिटी होती है कि हाँ आपको बता सकता है, फ्री में भी आपको जो है कभी कभार डॉक्टर से बात करा के जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।